आप इस बात से तो अनजान नहीं होंगे कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो उन्हें उनकी कुर्सी से हटाने के लिए कई प्लीज दिल्ली हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा के सामने आई थी। इन सारी प्लीज को डिसमिस करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने पिटिशनर्स को खूब फटकार भी लगाई थी, जिसमें एक पिटिशनर फॉर्मर आम आदमी पार्टी एमएलए संदीप कुमार भी शामिल थे, जिन पर गुस्से में आकर दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने 50,000 का कॉस्ट भी लगा दिया था। अब आप सोच भी रहे होंगे कि इस केस की बात हम क्यों कर रहे हैं। तो बात ऐसी है कि पिटिशनर ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ एक अपील सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की है और जिसमें इंटरेस्टिंगली ये मामला जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता के सामने आ पहुंचा है, जिन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अभी बीते हफ्ते ही इंटरिम बेल दी है। इस मामले में क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने पास की है और कैसे हियरिंग के दौरान एलजी के रोल को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने हाईलाइट करते हुए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, हम आगे देखते हैं। आपको बता दें कि ये केस देखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच काफी गुस्सा हो गई थी और कहने पर मजबूर भी हो गई थी कि वे इस केस में क्या ही कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने पाया कि जिस पिटिशनर ने ये केस दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल किया था, दैट इज फॉर्मर आम आदमी पार्टी एमएलए संदीप कुमार, उनकी जगह कोई और पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था जिसका नाम कांत भाटी था। आपको याद दिला दे कि दिल्ली हाईकोर्ट में जब संदीप कुमार अपना केस लेकर पहुंचे थे तो दिल्ली हाईकोर्ट बेंच और उनमें खूब बहसा बहसी हुई थी और शांत नहीं बैठते हुए पिटिशनर ने बेंच से कह दिया कि जब सरकार की इतनी हालत खराब है तो एक कॉमन इंसान किधर जाएगा, एंड स्टेटेड इफ आई डोंट हैव गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वेयर शुड आई गो, ओनली दिस कोर्ट। हालांकि कोर्ट ने उल्टा जवाब देते हुए कह दिया था कि पिटिशनर जैसे लोगों ने तो जुडिशरी का मजाक बना दिया है और फटकारते हुए कहा था, इफ यू वांट प्लीज गो चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट, स्टॉप मेकिंग अ मॉकरी ऑफ दिस सिस्टम, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ पीपल लाइक योर क्लाइंट्स दैट वी आर रिड्यूस्ड टू अ जोक, वी विल हैव टू इंक्रीज योर कॉस्ट। और शायद इसी बात को सीरियसली लेते हुए पिटिशनर ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने यहाँ पिटिशनर को फटकारते हुए कह दिया, व्हाट इज द लीगल राइट, व्हाई शुड वी गो इनटू all this? On propriety, you may certainly have something to say, but no legal right. हालांकि हियरिंग काफी इंटेंस हो गई जब जस्टिस संजीव खन्ना ने यहाँ कह दिया कि इस मामले में चाहे तो एलजी के सक्सेना एक एक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस संजीव खन्ना स्टेटेड, लेट द एलजी टेक एक्शन इफ ही वांट्स टू, वी आर नॉट इंक्लाइंड। और जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना ऑर्डर सुनाते हुए इस प्ली को डिसमिस करते हुए स्टेट किया, वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफेयर विद द इम्प्यूग्न जजमेंट, द स्पेशल लीव पिटिशन इज डिसमिस्ड। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद कि इस मामले में एलजी एक फैसला ले सकते हैं ने खूब सुर्खियां फैला दी है और लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर सच में एलजी कोई फैसला ले सकती है तो क्या वो ये फैसला तुरंत लेंगे। आपको याद भी दिला दे कि जब अरविंद केजरीवाल जेल में बंद थे और ये दावा कर रहे थे कि वे किसी भी हालत में रेजिग्नेशन नहीं देंगे और जेल से ही दिल्ली सरकार चलाएंगे, तो एलजी के सक्सेना ने दिल्ली की जनता को आश्वासन दिया था, आई कैन अश्योर द पीपल ऑफ दिल्ली दैट द गवर्नमेंट विल नॉट बी रन फ्रॉम जेल। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि क्या दिल्ली एलजी के सक्सेना सच में इतनी पावर्स रखते हैं कि वे दिल्ली सीएम केजरीवाल को उनकी पोस्ट से हटा सके। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली एलजी के सक्सेना के बीच पावर स्ट्रगल को लेकर बहुत झगड़े चलते हैं, इसलिए भी क्योंकि दिल्ली इंडिया का कैपिटल है और उसपे से बाकी स्टेट्स की तरह ट्रीट नहीं होता है। तो अगर अरविंद केजरीवाल को चाहिए कि उनके हाथ से पावर ना जाए तो ऐसे में उन्हें एक कोर्ट से रिलीफ चाहिए होगी, और जी नहीं, यहाँ इंटरिम बेल काउंट नहीं हो सकती है क्योंकि ये टेम्पररी रिलीफ है और 2 जून को वैसे ही दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को वापस से सरेंडर करना है। यहाँ पर दिल्ली एलजी के सक्सेना के पास एक ही रास्ता है जिससे वे दिल्ली की सरकार गिरा सकते हैं और वो है प्रेसिडेंट्स रूल की पावर। एलजी कैन इन्वॉल्व द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ आर्टिकल 239AA, द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन डीलिंग विद द नेशनल कैपिटल territory of Delhi. LG Saxena can say that the Delhi administration under Kejriwal cannot discharge its duties. He can cite the failure of constitutional machinery in the state, a strong reason for the president's rule in Delhi under Article 239AB of the Constitution. और जब ये साफ दिख जाएगा कि दिल्ली की सरकार अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है तो वक्त नहीं लगेगा जब प्रेसिडेंट्स रूल्स के अंडर दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी, जिसके बाद वे ही दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। आपको बता दें कि इस केस में पिटिशनर की भी कुछ ऐसे ही पॉइंट्स थे जिसमें वे कह रहे थे कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से अच्छे से सरकार नहीं चला सकते हैं और ऐसे में उन्हें सीएम की कुर्सी से हट जाना चाहिए। द पिटिशनर claimed that Kejriwal, who was in judicial custody over the Delhi liquor policy case, had incurred
incapacity to carry out his constitutional obligations and functions under Articles 239 AA, subsection 4, 167 B and C of the Constitution. Hence, he could no longer function as the Chief Minister. सिर्फ यही नहीं बल्कि पिटिशनर ने इस केस में कहा भी है कि the Delhi Lieutenant Governor was being prevented from discharging his constitutional obligations under Article 167C of the Constitution due to the absence of access to the Chief Minister. हालांकि इन्हीं सब पॉइंट से दिल्ली हाई कोर्ट इम्प्रेस नहीं दिखी थी जब उन्होंने हियरिंग के वक्त पिटिशनर संदीप कुमार की ओर से आर्ग्यूमेंट्स उठने पर उन्हें खूब फटकारा था, ये कहते हुए कि प्लीज डोंट गिव अ पॉलिटिकल स्पीच ओवर हियर, गो टू पार्लर और स्ट्रीट, डोंट इन्वॉल्व अस इन पॉलिटिकल थिकेट। बेंच का गुस्सा इस केस में 7वें आसमान में भी था क्योंकि अरविंद केजरीवाल को सीएम पोस्ट से रिमूव करने के लिए ये चौथी केस फाइल हुई थी और आगे से ऐसा ना हो मेक श्योर करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट बेंच ने संदीप कुमार पर कॉस्ट लगा दिए और उन्हें फटकारते हुए कहा भी था, यू आर ट्राइंग टू इन्वॉल्व अस इन पॉलिटिकल थिकेट, दैट्स ऑल. Okay, 50,000 cost on you, we will order. This is enough. This is the 4th round. Our board is full with litigants who have cause. और जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस को डिसमिस किया और अब जो ये केस सुप्रीम कोर्ट से भी डिसमिस हो चुका है, तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का अभी भी कोई मूड नहीं लग रहा दिल्ली सीएम की पोस्ट से रेजिग्नेशन देने का। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने जेल से निकलते ही रैलीज की और इंटरव्यूज होल्ड किए हैं, जिसमें से एक में उन्होंने समझाया है कि बीजेपी के इतने प्रेशर के बावजूद भी उन्होंने क्यों सरेंडर नहीं किया है और करते हुए कहा, I didn't step down as CM because conspiracy was hatched to force me to resign on basis of fake case. The Supreme Court has given me 21 days to travel across the country. Every drop of my blood is for the country. In the last 20 hours after release from jail, I talked to poll experts and people and got to know that BJP is not going to form the government. The Aam Aadmi Party will be part of the government at the center. और तो और अरविंद केजरीवाल ने ये भी ऐड करते हुए कहा है कि they thought that the party would be finished, but Aam Aadmi Party is not just a party. It is a thought. The more they destroy, the more our party will progress. और हाल ही के एक ऐसे ही रैली में आम आदमी पार्टी चीफ और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है, आज इनको सबसे ज्यादा डर किस चीज का लग रहा है? हमारे काम का। आज अगर हमने अच्छे काम नहीं किए होते दिल्ली में, ये 2 मिनट में हमें क्रश कर सकते थे। आज हमने अच्छे काम किए। ये टीवी चैनल वाले ही मैं देखा करता था अंदर सेल में बैठ के टीवी पे, जहाँ सड़क पे जाते थे टीवी चैनल वाले, जिससे पूछते थे सब यही कहते थे, यार केजरीवाल ने स्कूल अच्छे कर दिया, उसको जेल में नहीं डालना चाहिए था। यार उन्होंने अच्छा काम किया, उनको जेल, यही कहते हैं ना, पहली लाइन होती है काम अच्छा किया है इसलिए जेल में नहीं डालना चाहिए था। हमने अगर काम नहीं किए होते तो जनता क्या कहती, निकम्मा है, अच्छा हुआ जेल में डाल दिया। हमारे काम की वजह से आज हमारी इज्जत है, हमारे काम की वजह से आज लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे काम की वजह से बीजेपी हमसे डरती है। काम मत छोड़ना, काम करते रहना। अपने अपने इलाके में एमसीडी का सबसे बड़ा काम है साफ सफाई। साफ सफाई पे लगे रहना, वो मत छोड़ देना किसी भी हालत में, नहीं तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। पक्की बात, साफ सफाई पे खूब ध्यान रखना। इनका मकसद है कुछ भी करके, इन्होंने मनीष को जेल में डाल दिया सोच के कि मनीष जेल जाएगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे, होने नहीं दिया हमने, आतिशी ने संभाल लिया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया ये सोच के कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, होने नहीं दिया हमने। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल से जुड़े और कौन से केसेस सामने आ सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।